Hello students, how are you all? I hope guys you all are fine. Guys, as you all know, in last class we discussed about what is programming language, what is program and what is programmer या who is programmer. हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी बेटा उसमें हमने जाना था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है, प्रोग्रामर क्या होता है या कौन होता है, हमने ये डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था कि प्रोग्राम क्या होते हैं। आज आईपी में हमारे सिलेबस में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दी हुई है, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है सी लैंग्वेज। क्या नाम है बेटा? सी लैंग्वेज। आज हम सी लैंग्वेज का ओवरव्यू लेंगे, सी लैंग्वेज की थोड़ी बहुत हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री को जानेंगे, कुछ उसके फीचर्स हैं, उन फीचर्स को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे और आज हम जानेंगे कि एक्चुअल में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड टू क्रिएट प्रोग्राम। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हमने लास्ट क्लास में देखा था वो एक प्रोग्राम को बनाने के लिए काम में आती है। तो वैसे ही हमारे पास बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, उनमें से हमारे सिलेबस के अंदर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दी गई है जिसका नाम है आपका सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या नाम है बेटा? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और आज इस मॉड्यूल में, इस क्लास में हम सी प्रोग्रामिंग का ओवरव्यू, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में थोड़ा बहुत देखने वाले हैं। देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअल में कुछ साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने किसी ना किसी लैंग्वेज को हम लोगों के लिए डेवलप किया है ताकि हम आगे कंप्यूटर फील्ड के अंदर कुछ नए नए इनोवेशंस कर सकें, नए सॉफ्टवेयर ला सकें, जिससे जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, जो कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं, यूज़र्स हैं, उनका काम, उनका वर्क क्या हो सके, थोड़ा ईजी हो सके। और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस प्रोग्रामर के लिए इसलिए बनाई गई है ताकि वो उनको यूज़ करके अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर को क्रिएट कर पाए। क्लियर है बेटा? अगर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात की जाए तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक जनरल पर्पस केस सेंसिटिव लैंग्वेज है जो बाकी लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में, यानी सी, सी प्लस प्लस, जावा और बाकी जितनी आपकी लैंग्वेजेस हैं उनके कंपैरिजन में इजी टू यूज और इजी टू लर्न है, जिसको समझना और जिसको याद करना, हर एक चीज़ जिसको उपयोग में लेना बहुत ज़्यादा आसान है बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तुलना के अंदर। अगर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हिस्ट्री की बात की जाए तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 1972 में इन्वेंट किया गया था और जिन्होंने इन्वेंट किया था उनका नाम था डेनिस रिट्ची। और डेनिस रिट्ची ने इन्हें बेल लेबोरेटरी के अंदर बनाया था। कहाँ पे बनाया था? बेल लेबोरेटरी। तो सी लैंग्वेज में से अगर पूछा जा सकता है सी लैंग्वेज कब आई थी, तो आपको बताना है 1972 में आई थी। और कौन लेके आया था? डेनिस रिट्ची लेके आए थे। और उन्होंने कहाँ डेवलप किया था इसको? बेल लैब जो थी, बेल लैब के अंदर उसे डेवलप इन्होंने किया था। एक्चुअल में आपकी जो सी लैंग्वेज है ना, वो बी लैंग्वेज से आई है, यानी सी लैंग्वेज से पहले बी लैंग्वेज हुआ करती थी। एक ऐसा कह लीजिए बी लैंग्वेज का एक एक्सटेंशन है, एक उसके बाद का वर्जन है आपकी सी लैंग्वेज। बी लैंग्वेज में कुछ फीचर्स थे, उसकी कुछ विशेषताएं थी जिनको काम में लेके, जिनको यूज करके सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया, सी लैंग्वेज को प्रोड्यूस किया गया और उसको नाम दिया गया डेनिस रिट्ची के द्वारा सी लैंग्वेज। क्लियर है? अब ऐसा एक बी लैंग्वेज के पहले भी एक लैंग्वेज थी जिसका नाम था बीसीपीएल। क्या नाम था? बीसीपीएल। तो बीसीपीएल से बी लैंग्वेज आया, बी लैंग्वेज से आपकी सी लैंग्वेज आई, जिसे 1972 में डेनिस रिट्ची ने बनाया था। क्लियर है? अब ये तो हमने देखा कि भाई सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसने बनाया है, कहाँ बनी है? बेल लैब के अंदर बनी है। कब बनी? 1972 में बनी। किसने बनाया? डेनिस रिट्ची से बनाया। कौन सी लैंग्वेज से निकल के आई? बी लैंग्वेज से निकल गई। एक्चुअल में डेनिस रिट्ची का सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाने के पीछे मेन ऑब्जेक्टिव या मेन उद्देश्य क्या था, यहाँ पे हमें वो भी समझना है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? मैंने बेसिक वाली क्लास में बताया था। आप जो ये विंडो एक्सपी का नाम सुनते हो, विंडोज 7 का, विंडोज 8 का, विंडोज 10 का, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है बेटा? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऐसा ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है जिसका नाम है यूनिक्स। क्या नाम है? यूनिक्स। एक्चुअल में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेनिस रिट्ची के द्वारा डेवलप करने के पीछे जो इंटेंशन था वो ये था कि यूनिक्स जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किया जा सके किसी लैंग्वेज के थ्रू। तो यूनिक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर हमें तैयार करना था तो हमें किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत थी, और वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेनिस रिट्ची ने दी हमें किसके रूप में? सी लैंग्वेज के रूप में। आज के एरा में भी अगर बात की जाए तो सी लैंग्वेज की नॉलेज होना बहुत जरूरी है,
क्योंकि बाकी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो सी के बाद आई है, लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा, सी हैश वगैरह, पाइथन, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो सब सी लैंग्वेज के बाद आई है। इसलिए कहा जाता है कंप्यूटर फील्ड के अंदर कि सी लैंग्वेज मदर लैंग्वेज है आने वाली कंप्यूटर फील्ड्स की या कंप्यूटर लैंग्वेजेस की। देखो, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो तो सी लैंग्वेज का नॉलेज होना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि सी लैंग्वेज की सिंटेक्स, सी लैंग्वेज के डेटा टाइप, सी लैंग्वेज के काम करने का तरीका, उसका कंपाइलर कैसे काम करता है, अगर हर एक चीज़ की आपको नॉलेज होगी तो आप आने वाली जो एडवांस लेवल की लैंग्वेजेस हैं उनको आप इजीली समझ पाओगे। क्लियर बेटा? अगर सी लैंग्वेज की बात की जाए तो सी लैंग्वेज क्या है? फास्ट एंड इफिशिएंट है दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपैरिजन से, और 1972 को देखते हुए तो बहुत ज़्यादा फास्ट और इफिशिएंट लैंग्वेज थी उस समय की। पोर्टेबल है। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है? अगर आपने सी लैंग्वेज का कोई प्रोग्राम कंप्यूटर 1 में बनाया है और आप उसे पेन ड्राइव में कॉपी करके ले जाके कंप्यूटर 2 में रन कराओगे तो वो रन हो जाएगा, यानी मशीन डिपेंडेंट नहीं है। कुछ लैंग्वेजेस होती है जिनके प्रोग्राम मशीन डिपेंडेंट होते हैं। कहने का मतलब है वो जिस मशीन पे, जिस कंप्यूटर पे बने हैं वो उसी पे एग्जीक्यूट होते हैं, उसी पे रन होते हैं, मगर ऐसा सी लैंग्वेज के केस में नहीं है। सी लैंग्वेज के प्रोग्राम सब क्या हैं? पोर्टेबल हैं, जो एक मशीन से दूसरे मशीन के ऊपर एग्जीक्यूट हो सकते हैं। क्लियर है? फंक्शन, सी लैंग्वेज में काम को आसान बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए पहले से बहुत ज़्यादा फंक्शंस मौजूद हैं, जिनकी मदद से, इनबिल्ट फंक्शन होते हैं जिनकी मदद से आप अपने काम को और भी आसानी से कर पाते हो, आपको एक्स्ट्रा उनको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें लग रहा होगा सर ये क्या बताया जा रहे हैं, फंक्शंस क्या होते हैं? तो बेटा जब हम सी लैंग्वेज को, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक्सपेंड पढ़ेंगे बड़े लेवल पे, तो हम इन फंक्शंस को भी जानेंगे कि एक्चुअली फंक्शंस क्या होते हैं, उनका काम क्या है। आप अभी ऐसा समझ लीजिए फंक्शन पहले से बना हुआ कुछ कोड है जिसे हम हमारे यूज के लिए काम में ले सकते हैं। हमें खुद के लिए कोड करने की जरूरत नहीं है, अगर हमें उसकी नीड हो रही है तो हम पहले से बनी हुई चीज को काम में ले सकते हैं। ऑपरेटर्स ये होते हैं प्लस, माइनस, इनटू वाले जो सिंबल्स होते हैं ना, ये सब ऑपरेटर्स होते हैं। तो सी लैंग्वेज की बात की जाए तो उसके अंदर बहुत सारे ऑपरेटर्स भी हैं, बहुत सारे डेटा टाइप्स भी हैं। तो फंक्शंस क्या है, ऑपरेटर्स क्या है, डेटा टाइप्स क्या है, सी लैंग्वेज की और विशेषताएं क्या है, सी लैंग्वेज में कैसे प्रोग्राम बनते हैं, वो सब हम हमारी आने वाली क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। बट आज हमने जो पढ़ा है वो आपको ध्यान रखना है कि सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको काम में लेकर कंप्यूटर सिस्टम में प्रोग्राम बनाए जाते हैं। सी बेल लैब के अंदर बनी थी, डेनिस रिच्ची ने बनाई है 1972 के अंदर। सी लैंग्वेज एक्सटेंशन है किसका? बी लैंग्वेज का। पहले बी आई थी, फिर सी लैंग्वेज आई है, और बी लैंग्वेज BCPL से थी। डेनिस रिच्ची का सी लैंग्वेज को बनाने के पीछे जो मेन इंटेंशन था वो ये था कि यूनिक्स जैसा एक ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किया जा सके, जिसे तैयार किया भी गया। सी लैंग्वेज की कुछ विशेषताएं थी, मशीन इंडिपेंडेंट था, पोर्टेबल था, एक मशीन का प्रोग्राम दूसरी पे एग्जीक्यूट होता था, फास्ट और इफिशिएंट था। इसमें कुछ फंक्शंस हैं जो हमारे काम को आसान बनाते हैं, इसमें ऑपरेटर्स हैं, डेटा टाइप्स हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको इस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हिस्ट्री और इसका थोड़ा बहुत ओवरव्यू क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जो क्लासेस होंगी हम सी लैंग्वेज के कुछ कंपोनेंट्स लाइक डेटा टाइप, वेरिएबल, आइडेंटिफायर्स, फंक्शंस, एक सी लैंग्वेज का छोटा सा प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने का या हमारा नाम प्रिंट करने का, वो सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो हमारे सिलेबस 11th स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्रामिंग फर्स्ट, सॉरी यहाँ पे 2 लिखा रह गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्रामिंग फर्स्ट की बात करें तो उसको हमने शुरू कर दिया है, जिसमें हम शुरुआत कर चुके हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मीनिंग से, और आज हमने ओवरव्यू लिया है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। आई होप आप सभी को ये क्लियर हुआ होगा।